यहाँ पास 74 कुछ था, लेकिन इस समय और गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना देख रहे हैं कि वो सीढ़ी समा चुकी है और यहाँ से पानी का बहाव जो है बहुत ही तेजी आप लोग। नमस्कार दोस्तों, आज है 6 अगस्त। इस समय मैं हूँ प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दशाश्वमेध घाट में बाढ़ की क्या स्थिति है। उसके बाद त्रिवेणी संगम, वहाँ पर देखेंगे कि बड़े हनुमान जी को स्नान करने में अभी कितना समय लग सकता है। उसके बाद हम लोग वहाँ चलेंगे अरैल घाट, जो कि लगातार गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है और यमुना जी का जलस्तर लगातार स्लो है लगभग, क्योंकि कल से आज तक में थोड़ा बहुत ही पानी बढ़ा हुआ है। तो वीडियो पर आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आइए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और हर जगह की अपडेट देखते हैं। महीना चल रहा है सावन का और कांवड़ यात्रियों का भी जन सैलाब लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ बाढ़ और बारिश। तो यहाँ से देख सकते हैं कि पानी का बहाव जो है बहुत ही तेजी आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसा कि ये है। और सामने ये वाली जो सीढ़ी है, लगभग एक डेढ़ घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं कि वो सीढ़ी समा चुकी है। और यहाँ से पानी कितना तेज बह रहा है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। इस साइड से जो पानी का बहाव है, इस साइड से ये देख सकते हैं कि एक तरफ से भाई का जलकुंभी भी बोलते हैं, तो लगातार बढ़ ही रहा है। और कांवड़ यात्रियों का इधर देख सकते हैं कि नहा धुलकर यहाँ से जल लेकर अपना आगे की ओर जाते हैं। और गंगा जी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, यमुना जी का जलस्तर स्लो है। और इसके बाद मैं यहाँ से आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना देते हुए चलता हूँ त्रिवेणी संगम पर और उससे साइड से दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। बाकी लोग स्नान कर रहे हैं और इससे पहले जब मैं अपडेट दिया था तो पानी यहाँ पास था। दशाश्वमेध घाट पर इस बार कांवड़ यात्री भी नहीं दिख रहे हैं और पुलिस प्रशासन अपनी तैनाती पर लगी हुई है, जो कि लोगों को जाने से मना कर रहे हैं। स्नान करने से घाटों पर मना किया जा रहा है क्योंकि बहाव बहुत ही तेज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि आगे वाला पिलर भी डूब चुका है, बिल्कुल लोग नहा भी रहे हैं वहाँ पास, लेकिन लोग प्रशासन सामने बैठी हुई है, आगे जाने से बिल्कुल मना कर रही है। बाकी यहाँ की स्थिति देख सकते हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, मौसम के लगातार बदलाव की वजह से कांवड़ यात्री भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी कुछ कांवड़ यात्री हैं जो कि पूजन चल रहा है इनका। पूजा करके उसके बाद ये लोग अपने जहाँ जाना है, इनको जल विसर्जन करना है, वहाँ पास जाएंगे। और इस साइड ये देख सकते हैं कि लोग इधर नहा रहे हैं और पानी कितना तेज़ी से बह रहा है। आगे बैनर भी लगा दिया गया है, मना किया जा रहा है नहाने के लिए। बाकी इधर ये लोग पूजा कर रहे हैं। बाकी आगे चलते हैं, आपको अपडेट दिखाते हैं। तो गाइस, मौसम भी काफ़ी ही प्यारा हो रहा है और लगातार पानी का बहाव काफ़ी ही स्पीड है। यहाँ से ये वाला पानी देख सकते हैं कि मतलब इतना स्पीड इस 2026 में शायद ये पहली बार है। और प्रशासन पुलिस लगातार उस साइड भी है और इस साइड भी बैठे हैं और बैरिकेटिंग के पास ही नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि पानी गहरा है उस साइड। तो आप लोग जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बाकी कांवड़ यात्रा वाले ये दो भाई हैं जो कि स्नान करके अपना लेकर जा रहे हैं। और दशाश्वमेध घाट पर लगातार भीड़ बढ़ने वाली है और सावन का मंथ है तो बढ़ना तो क्लियर है। थोड़ा ब्लैक दिख रहा होगा क्योंकि मौसम काफ़ी वैसा है। और इधर ड्रोन फ्लाई हो रहा है अपना, उधर संजीव भाई बैठे हैं। यारों, प्रयागराज शहर के सेकंड लोकेशन को विजिट करके मैं आ चुका था आप सभी को अपडेट देने के लिए शास्त्री ब्रिज के जस्ट नीचे। और यहाँ से मैं जो देख पा रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले से अभी तक का जो पानी का जलस्तर है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा 3 दिन में। और पहले क्या था, जब मैंने इससे पहले अपडेट दी थी तो यहाँ पास का ये जो है, यहाँ से बिल्कुल खाली खाली सा दिख रहा था और काफ़ी ज़्यादा जगह छूटी हुई थी। लेकिन अभी क्या है कि देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा पानी पूरा फुल हो चुका है। अगर मैं सेंटीमीटर की बात करूँ तो यहाँ से ये जो आपको सेंटीमीटर दिख रहा है, पहले यहाँ पास 74 कुछ था, लेकिन इस समय 75 भी हो गया है और 75.5 पहुँच रहा है, 76 के आसपास। पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और जलकुंभ भी आपको एक तरफ से पानी में देखने को मिल जाएंगी। खतरे के निशान की बात करें तो पानी यहाँ पर जब 84 पहुँचता है तब ये खतरे के निशान पर आता है। इस साइड है शास्त्री पुल, जो कि सबसे पुराना ब्रिज माना जाता है और यहाँ पास कुछ सावधान हो रहे हैं। और इस साइड से ये रास्ता देख सकते हैं, मौसम भी काफ़ी अच्छा वाला है। और यहाँ से अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊँ तो भाई साहब कि इतना ही प्यारा लग रहा है, मतलब क्या ही बताऊँ। और लगातार प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति बनती चली जा रही है। और हर साल तो इस समय 3-4 बार लेटे हनुमान जी स्नान कर चुके थे, लेकिन अभी पानी काफ़ी दूर है। तो उम्मीद है कि अगर इसी तरह पानी बढ़ता रहा तो जल्द ही स्नान कर लेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि पानी कब तक आ जाएगा और बड़े हनुमान जी स्नान कर लेंगे। हालांकि यहाँ की स्थिति के बारे में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ का ये जो नाले का पानी जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। और बाकी सामने देख रहे हैं कुछ लोग मछली भी मार रहे हैं। बाकी यहाँ से जो उस साइड का ब्रिज है, यहाँ से ये वाला देख पा रहे हैं, उस हाँ इसके बगल वाला देखेंगे जहाँ पास कुछ पक्षी बैठे हुए हैं, वहाँ पास पानी इस समय है। और उस साइड से आने के लिए रास्ता ये ऊपर से बनाया गया था
हालांकि वो रास्ता भी अभी मेंटेन नहीं है, क्योंकि उधर से मैंने जाने की सोचा था लेकिन अभी नहीं पहुंच पाया हूं, क्योंकि रास्ता उधर गया तो बहुत ज़्यादा बाइक फिसलने का चांस था। और अभी मैं बिल्कुल से हो चुका हूं गीला, और अब चलता हूं यहां से त्रिवेणी संगम, जो कि मेरी थर्ड लोकेशन होने वाली है आज की इस वीडियो की। वहां से माहौल देखते हैं कैसा क्या है। दोस्तों लगातार अपडेट के साथ हम आ चुके थे प्रयागराज के नैनी ओवरब्रिज के नीचे तीसरे लोकेशन पर, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ यमुना जी का जलस्तर जो है अभी सुबह के मुकाबले अभी देखा जाए तो थोड़ा बहुत बड़ा है, बाकी मीडियम है। जैसा कि यहाँ पास देख रहे हैं इस समय लगभग ये 74.80 के करीब है, 80 या 90 के करीब है। और यहाँ पास लोग भी कुछ बैठे हुए हैं। हालांकि गंगा और यमुना जी का जलस्तर देखा जाए तो यमुना जी का जलस्तर स्लो है, और अभी यहाँ से अगर रेलघाट साइड देखा जाए तो सेम कंडीशन है। हालांकि यहाँ से और उस साइड में कोई अंतर नहीं आने वाला है, क्योंकि सामने ही है। और गंगा जी का जलस्तर तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ ही रहा है। अभी मैंने आपको पीछे ही दिखाया कि शास्त्री ब्रिज पर 75.5 है, मतलब 75.5 है, और यहाँ पर 74.5 है, 74-75 पहुँचने वाला है। तो भाई यमुना जी का दबाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। गंगा जी में पानी छोड़ा जा रहा है, इसकी वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि यमुना जी तो नॉर्मल है, और बाकी मैं बिल्कुल भीग चुका हूँ। आप लोग जैसा कि देखें ही बारिश ही हो रही है, और मौसम भी बारिश वाला बना हुआ है। तो नैनी से अरेल जाना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बाकी आगे की अपडेट्स के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं देता रहूँगा। बाकी आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा, लगातार अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।